हाँ जी, तो कल आप लोगों का पेपर है और बहुत डर लग रहा है। देखो, मैं अभी से कुछ बताने जा रहा हूं। अगर इस वीडियो के बाद जो कुछ बताऊंगा, जो कुछ बोलूंगा करने के लिए, अगर उसको 12 से 15 घंटे जो आपके पास बचे हुए हैं उसको कर लिए, मैं आपको गारंटी कह रहा हूं आउट ऑफ 70 60 प्लस नंबर आपके कंफर्म आ रहे होंगे। सिर्फ जो बातें बताऊंगा इसको करना पड़ेगा, और वो चीजें कहां करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, किस तरीका से करना पड़ेगा, हर एक चीजों को बताऊंगा अगले 5 से 7 मिनट में। बस आपसे एक गुजारिश है, वीडियो को लास्ट तक देखो और जो चीजें दूंगा उसको तुरंत से टेलीग्राम से ज्वाइन करके उसको कर लेना। अगले आपके पास, मुझे पता है बहुत कम टाइम है, हो सकता है कुछ बच्चे ये रात में वीडियो देख रहे हैं, बट मैं आपसे गुजारिश करूंगा, हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि जो भी बच्चे इमीडिएट इस वीडियो को ओपन किए हैं अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जो भी क्लास 12 के बच्चे हैं, क्योंकि अगर वो ये वीडियो नहीं देखेंगे तो उनका मार्क्स का नुकसान हो जाएगा। मैं नहीं चाहता हूं कि क्लास 12 का बोर्ड का कोई भी बच्चा अपना क्लास 12 के फिजिक्स के पेपर में उसका मार्क्स कम आए या फिर वो फेल हो जाए। तो मेरे रहते हुए तो मैं फेल तो नहीं होने दूंगा, इस बात की मैं आपको गारंटी कह रहा हूं। लेकिन हां, जो बोलूंगा वो करना पड़ेगा। वीडियो को सारे के साथ शेयर करो। उसके अलावा मैं आपको क्या कुछ करने के लिए करूंगा, इस वीडियो में क्या कुछ देने वाला हूं, ध्यान से समझो। सबसे पहले मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट यही आएगा कल पेपर में, मिला लेना तुम। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रहा हूं और सिलेक्टेड टॉपिक बता रहा हूं, बस 2 से 3 4 टॉपिक करके। क्यों? क्योंकि मैंने पूरा एनालाइज किया। हो सकता है आप इस चैनल पे पहली बार फिजिक्स का वीडियो देख रहे हो, लेकिन इतना एनालिसिस वीडियो है, इतना रिसर्च वीडियो है कि आप कल पेपर देके आओगे तो आप एनालाइज कर पाओगे। और एक चीज और गुजारिश करूंगा, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी आपका केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का पेपर बाकी है। बीइंग अ केमिस्ट्री फैकल्टी मैं आपको बता रहा हूं, केमिस्ट्री में 80 में 80 दिलाने का दावा रखता हूं और मैं आपका दिलाऊंगा। बस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि कल से पूरी केमिस्ट्री के लिए जी जान लगाएंगे। अभी फिजिक्स की बातें करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी का कौन कौन से सिलेक्टेड, मैं आपको गिन के इसमें 30 से 40 क्वेश्चन बोलूंगा सॉल्व करने, और सॉल्व क्वेश्चन अनसॉल्व अब नहीं करना है, क्योंकि कॉन्फिडेंस डाउन होगा। तो सॉल्व प्रॉब्लम को करने हैं। उसके अलावा 20 से 25 जो डेरिवेशन, इसमें से आपके 4 से 5 डेरिवेशन गारंटी टकराएंगे। ये 20 से 25 आप कॉपी पे लिख लिख के करना, मैं सब कुछ प्रोवाइड भी कर दूंगा टेलीग्राम पे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा 1 पेज का चीट कोड दे दूंगा, एक पेज का। आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा, एक पेज में आपको पूरा चैप्टर रिवाइज। आपने न्यूक्लियर पढ़ा, एक पेज में पूरा चैप्टर आपको रिवीजन। आपने रे ऑप्टिक्स पढ़ा, आपने एक पेज में पूरा 1 पेज चीट कोड आपको टेलीग्राम पे डालने वाला हूं जस्ट इस वीडियो के बाद। उसके बाद बस आपसे एक गुजारिश करूंगा हाथ जोड़ के, बस 3 साल का पेपर आपको गूगल पे पूरा मिल जाएगा, या बेबी बोलोगे तो मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा। आप इसको तीनों साल 2022 2023 2024 को सॉल्व पेपर को एक बार या तो सॉल्व कर लेना देख के, या फिर आप बिना देखे हुए सॉल्व कर लिए हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो इस तीनों को कर लेना बस। इसके अलावा आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है। क्यों ज्वाइन कर लेना है? जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। ये सारी चीजें मैं आपको टेलीग्राम पे इमीडिएट वीडियो को ड्रॉप होने के बाद मैं डालने जा रहा हूं। और आपको पूरी रात, फिजिक्स का कसम है, तुम्हें पूरा रात नहीं, कम से कम 6-7 घंटा मेहनत करना पड़ेगा वीडियो के जस्ट बाद, तब जाके मैं जो बोल रहा हूं 60 नंबर कंफर्म आके पेपर में आ रहे होंगे। तो कमेंट में ये लिख के जाओ, सर आई विल वर्क हार्ड टिल लास्ट। आप पूरी लास्ट तक अगर फाइट मारोगे, फिजिक्स में कोई नहीं रोक रहा है 60 मार्क्स का। चलो स्टार्ट करते हैं। सर सबसे पहला चैप्टर कौन सा चैप्टर है? सबसे पहला चैप्टर अगर मैं आपको बोलूं, चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड। 14 चैप्टर है, सिलेक्टेड टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं, इसी से आएगा आपके कल का पेपर। तो इस वीडियो को सबके साथ शेयर जरूर कर लेना। मैं नहीं चाहता हूं कि कोई भी बच्चा इस वीडियो को ना देखे और कल वीडियो को मतलब कल पेपर देने के बाद पछताए। तो आपको इसमें गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, देखो इसके बेस ना कुछ डेरिवेशन आ जाते हैं, इसका एप्लीकेशन पे डेरिवेशन आ जाते हैं। जैसे डायपोल अगर यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड में रखा हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड फील्ड के लाइंस के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मतलब ड्यू टू डायपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, उसके बाद कूलम्ब्स लॉ। इसमें से ये टॉपिक आपको पढ़ना है। अगर आप पढ़ लिए हो तो ठीक है, नहीं पढ़े हो तो आपके पास जो भी बुक है उसे वहां से जाके थ्योरी कवर कर लीजिए। आपको ज्यादा उधर भटकने की जरूरत नहीं है। 1000 वीडियो मत देखो, मैं जो कह रहा हूं बस उसको फॉलो करे, कहीं नहीं जा रहे आपके मार्क्स। आपको एनसीईआरटी आपके पास बुक होंगे 1.4 1.6 1.7 1.8 1.9 1.12 तक। ये सारे प्रॉब्लम को एक बार अपने कॉपी में सॉल्व कर लो। ये टॉपिक को आपने पढ़ लिया, ये सारे एग्जाम्पल सॉल्व एग्जाम्पल को आपने अपने कॉपी में लिख लिया। उसके अलावा ये सारे डेरिवेशन में अभी आपको दे दूंगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इस डेरिवेशन का पीडीएफ दे दूंगा। कौन कौन सा? एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम जो आता है, जैसे मतलब डायपोल किसी एक्सिस के कारण, किसी एक्सिस पे पर डायपोल के कारण जो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, ये छोटी छोटी चीजें, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल जो बोल रहा हूं मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड, ये सारी डेरिवेशन मैं आपको देने वाला हूं।
तुरंत वीडियो के बाद टेलीग्राम में, और ये टॉपिक्स आपके पास जो भी बुक है और अगर पढ़े हो नोट्स है तो बहुत अच्छी बात है, इसको मत छोड़ के जाना। लास्ट मोमेंट पे ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी में से कल क्वेश्चन आने वाला है। आगे अगर मैं अगला चैप्टर की बात करूं, चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, जहां पर एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटेंस, इसका डेरिवेशन रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा, ये भी पीपीटी को मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो अगर आप देख रहे हो तो ठीक है, नहीं तो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। इक्विपोटेंशियल सरफेस, भैया कई बार डायग्राम आ जाते हैं ड्रॉ करने वाला, इक्विपोटेंशियल सरफेस आपको डायग्राम ड्रॉ करना आना चाहिए। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेज, उसके बाद द पैरेलल कैपेसिटेंस और इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये सारे जो टॉपिक्स मैं बता रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेल रिसर्च के द्वारा पिछले 7 साल 8 साल 9 साल को बैठ के बनाया गया कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है। बोर्ड का लिमिटेड चीजें होता है, उसी से वो क्वेश्चन घुमा के पूछता हूं। उसके अलावा आपको 2.2 से लेकर 2.10 तक जो ये प्रॉब्लम कह रहा हूं, सॉल्व प्रॉब्लम है, इसको कॉपी पे एक बार आप जरूर से सॉल्व कर लेना। कल पछताओगे अगर इसको छोड़ के जाओगे, तो मुझे छोड़ के जाओगे बहुत पछताओगे, ध्यान रखना। ये डेरिवेशन जो मैं कह रहा हूं ना, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेज इन एक्सटर्नल फील्ड, ये डेरिवेशन का पीडीएफ मैं दे दूंगा। उसमें सिलेक्टेड सिर्फ ये 3 डेरिवेशन और पिछले 2-3 डेरिवेशन मैं सिलेक्टेड कर रहा हूं। 20 से 25 डेरिवेशन करके जाओ, उसमें से 3-3 5-5 मार्क्स के जो भी डेरिवेशन आते हैं डिटो टकराएगा इसी से। उसके बाद पैरेलल प्लेट जो होता है कैपेसिटर वाला, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस पे क्या होता है, ये तीनों डेरिवेशन होंगे। आगे बढ़ता हूं, चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी, क्या ही बात कहना, इससे न्यूमेरिकल आपको पक्के देखने को मिलेंगे। न्यूमेरिकल में भी कौन से न्यूमेरिकल, अगर आप देखोगे कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, किरचॉफ्स लॉ पे ही बहुत न्यूमेरिकल आते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज पे बहुत न्यूमेरिकल आते हैं, बहुत फेवरेट। उसके बाद मतलब टेम्परेचर डिपेंडेंट रेसिस्टिविटी, मतलब आर नॉट इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी वाला जो फॉर्मूला होता है। उसके अलावा सेल डिफरेंट ऑफ ईएमएफ, उसके बाद इंटरनल रेसिस्टेंस, इस पे न्यूमेरिकल आपको जनरली देखने को मिलेंगे। तो आप ये टॉपिक को जरूर से कवर करके जाइएगा मेरे लाल। उसके अलावा आपको क्वेश्चन 3.1 इसमें न्यूमेरिकल भी है, जो मैं कह रहा हूं ना, यहां से भी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो जो ये टॉपिक्स बोल रहा हूं, उसके बाद ये क्वेश्चन बोल रहा हूं, एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल है, एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल है मेरे मुन्ना। अनसॉल्व को मत करने जाओ, कॉन्फिडेंस डाउन होगा, बस सॉल्व करके जाओ, बट कॉपी पे लिख के जाना। उसके अलावा आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी, डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ फ्रॉम ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, मतलब कौन सा सीरीज और पैरेलल वाले जो क्वेश्चन आते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज वाला, ये आप करके जाना। करंट इलेक्ट्रिसिटी से यही वाला न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेंगे। उसके आगे बात करूं तो चैप्टर नंबर 4 आपसे बताऊं, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म है। द मूविंग कॉइल जो होता है गैल्वेनोमीटर में, इसमें आपको बहुत ज्यादा डेरिवेशन देखने को नहीं जरूरत है। बायो सावर्ट्स लॉ में जो हमारा मतलब एक्सिस पे यहां पर भी जो बनता है, उसके बाद इट्स एप्लीकेशन वेरी इंपॉर्टेंट। एम्पियर सर्किट लॉ बहुत इंपॉर्टेंट, इट्स एप्लीकेशन, फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल करंट और मोशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड, टॉर्क इन अ डायपोल लूप। अगर ये टॉपिक्स को आप नहीं किए, प्लीज 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 अभी आपके पास टाइम है इस वीडियो को देखने के बाद, इसीलिए कह रहा हूं सबसे शेयर कर दो, तुरंत से ये आप टॉपिक स्टार्ट कर दो पढ़ना। उसके अलावा ये जो प्रॉब्लम है, सॉल्व प्रॉब्लम जो मैं यहां मेंशन किया हूं, इसको आप एनसीईआरटी से सॉल्व कर लेना। उसके अलावा ये जो डेरिवेशन है जो नीचे लिखा हुआ हूं, इसका पीडीएफ दे दूंगा, तो वहां से आप कॉपी पे लिख के जरूर से कर लेना। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर, लेस इंपॉर्टेंट, मैं फिर कह रहा हूं, लेकिन छोटे एक एक नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं। बार मैग्नेट के बारे में पता होना चाहिए, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, फेरोमैग्नेटिज्म, फेरीमैग्नेटिज्म, डायामैग्नेटिक, ये सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसमें म्यू क्या होता है, एच क्या होता है, रेसिस्टिविटी, मतलब छोटी छोटी जो चीज आती है, तो वो चीज एनसीईआरटी में देखो लेस इंपॉर्टेंट है। तो बस आपको 2 एग्जांपल करने हैं, कोई डेरिवेशन इस चैप्टर से आपको करने की जरूरत नहीं है, कोई डेरिवेशन इस चैप्टर से नहीं आएगा। अगला चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यहां पर इंडक्टेंस क्या होता है, जनरेटर, उसके बाद लेंज लॉ बड़ी इंपॉर्टेंट, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद ये 4-5 आपको सॉल्व प्रॉब्लम यहां से करने हैं। उसके बाद यहां पर इंडक्टेंस डेरिवेशन नहीं आएगा, बट ये कैसे फॉर्मूला जनरेट होता है वो ध्यान होना चाहिए। एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर कैसे फॉर्मूला वो आता है, वो आपको बस पता होना चाहिए। इसके अलावा चैप्टर नंबर 7 पे अगर मैं जाता हूं, अल्टरनेटिंग करंट, सीरीज एलसीआर सर्किट, रेजोनेंस सर्किट, पावर इन एसी करंट, ट्रांसफार्मर से भी कई क्वेश्चन आ जाते हैं सीधे न्यूमेरिकल बेस। और ये सारे प्रॉब्लम जो मैं आपको कह रहा हूं, ये सारे प्रॉब्लम करने हैं। सीरीज एलसीआर सर्किट कैसे क्वेश्चन बनता है और पावर इन एसी सर्किट, ये आपको करके जाना है। चैप्टर नंबर 8 पे आते हैं, अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, आपको आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट और ड्रिफ्ट करंट जो कैसे सेम होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड स्पेक्ट्रम वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और ये दोनों क्वेश्चन आप जरूर से करके जाइएगा, डायरेक्ट मिल सकते हैं, यहां पर भी कोई डेरिवेशन नहीं है। मैं आपको कह रहा हूं वो चैप्टर जहां पे आपको इंपॉर्टेंट कम है, वहां पे कह रहा हूं डेरिवेशन मत करके जाओ, लेकिन
लेकिन जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है कौन सा डेरिवेशन करके जाओ वो भी बताते चल रहा हूं। अब रे ऑप्टिक्स की बात करूं चैप्टर नंबर 9 में, तो रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस बाय लेंस कैसे होता है, लेंस मेकर फार्मूला इंपॉर्टेंट है 1/v = 1/u + 1/f। उसके बाद ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट मतलब पावर = 1/f कैसे होता है, छोटे छोटे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म, ये वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर से कर लीजिएगा। उसके अलावा ये क्वेश्चंस रहा और ये कुछ हमारा सिलेक्टेड मतलब लेंस मेकर फार्मूला कैसे डेरिवेशन होता है इंपॉर्टेंट है, मिरर फार्मूला लेस इंपॉर्टेंट, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज एट अ कांटेक्ट, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, यहां से भी क्वेश्चन आते हैं। तो आप ये टॉपिक्स आपको 1 पे चीट कोड जो दूंगा उससे पूरा रिवाइज हो जाएगा। डेरिवेशन वाला मैं पीडीएफ दूंगा, वहां भी मैं दिखा भी दूंगा डेरिवेशन वाला पीडीएफ, तो वहां से आप बहुत आसानी से कर सकते हो। चैप्टर नंबर 10 वेव ऑप्टिक्स, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स एंड वाईडीएससी। यहां पर डेरिवेशन वाईडीएससी का डेरिवेशन नहीं चाहिए, सिर्फ वाईडीएससी का नॉलेज चाहिए। उसके बाद डिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ ए प्लेन वेव्स यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल, वेरी इंपॉर्टेंट हाइजेंस प्रिंसिपल को भैया 2 प्रॉब्लम कह रहा हूं, ये 2 प्रॉब्लम जरूर से करके चले जाना। उसके बाद प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन यूजिंग हाइजेंस लॉ, ये भी इंपॉर्टेंट है जो आपको देखने को मिलेगा डेरिवेशन। आगे अगर मैं बढ़ूं चैप्टर नंबर 11 में ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक एक्वेशन, देखो वैसे ही एक ऑलरेडी आपको कवर हो जाएगा। कब, जब एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक मतलब करंट इफेक्ट पढ़ोगे ना तो ऑलरेडी ये वाला पार्ट कवर हो जाएगा। बट फिर से कह रहा हूं आइंस्टीन का जो ये वाला है एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट, इसको जरूर से पढ़ लीजिएगा। यहां पर जो होता है h nu = h nu नॉट प्लस हाफ mv², अरे जो एनर्जी देते हो वो थ्रेशोल्ड एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी दोनों में सब में चला जाता है। तो ये वाला पोर्शन कैसे बनता है इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी आते हैं, मतलब आपको डेरिवेशन नहीं जानना है बट न्यूमेरिकल आ जाते हैं तो वो आपको जानना चाहिए। 2 जो 3 प्रॉब्लम है उसको लगा लेना। उसके अलावा चैप्टर नंबर 12 से एटम से बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल, मतलब थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसको जरूर से पढ़ लीजिएगा। सारे एग्जांपल को जरूर से एक बार लगा लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट है। बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम का जो फार्मूला डेरिवेशन है वो आ सकता है। उसके बाद इसमें मतलब जो मतलब रेडियस होता है, रेडियस के बाद वेलोसिटी होता है, एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, वो वाला चीजें आ सकता है। न्यूक्लियर में बात करूं, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फिजन यही इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। साइज ऑफ द न्यूक्लियस कैसे होता है और न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, ये सब चीजें आ सकता है। 2-3 न्यूमेरिकल है, इसको जरूर से सॉल्व कर लेना। कोई डेरिवेशन इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला मैं आता हूं लास्ट नॉट लीस्ट, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल डिवाइसेज सिंपल सर्किट। इसमें बस आपको ध्यान रखना है जंक्शन डायोड को बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, डायोड और इसमें रेक्टिफायर को, मतलब हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर जो बनता है, ये वाला क्वेश्चंस, क्योंकि अल्टरनेट में कभी हाफ वेव रेक्टिफायर पूछा गया है, अगले साल में फुल वेव रेक्टिफायर पूछा गया, तो दोनों को पढ़ लेना। उसके बाद डायोड मैंने आपको बोला जंक्शन डायोड बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, न्यूमेरिकल लगा लीजिएगा। कंडक्टिविटी इन सेमीकंडक्टर क्यों होता है, किस क्या कौन टेंपरेचर पे कैसे इफेक्ट होता है, ये कर लीजिएगा। मैंने आपको बोला ये जो सिलेक्टेड टॉपिक बोला हूं, जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इसको मत स्किप करके जाना। उसके अलावा जो भी चीज को पढ़ोगे उसको कॉपी पे लिखते चलना लास्ट मोमेंट पे, क्योंकि कल आपके पेपर में वही चीज याद आ जाएगी। सिर्फ पढ़ना नहीं है, कॉपी पे लिखना है। अब मैं आपको दिखाता हूं, देखो ये क्या है, ये आपको इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, ये देखो, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस का जितना इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, देखो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2017 में आया, 19 में आया, 20 में आया, 21 में आया। मैंने ईयर भी मेंशन कर दिया, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2019 में आया, 20 में आया, 21 में आया, 22 में आया, 24 में भी आएगा। मैंने बोला ना 22, 23, 24, ये 3 साल का पेपर प्लीज आप लोग लगा लीजिएगा। उसके अलावा ये जो पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं, ये पूरा पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ये पूरा पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा। आप उसको जस्ट इमीडिएट बाद आपको क्या करना है, पूरे पीडीएफ को कंप्लीट करना है। मैंने आपको फिर बोला क्या, देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पता चल गया इस पीडीएफ के थ्रू। अब आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आप सॉल्व कर लोगे, क्योंकि मुझे भरोसा है इस वीडियो के बाद आप तुरंत सॉल्व करने जाओगे। उसके अलावा इंपॉर्टेंट 20-25 डेरिवेशन जो मैंने बोला उसको कर लीजिएगा। 1 पे चीट कोड अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो जीत शशि लिखोगे टेलीग्राम पे, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से सीधे टेलीग्राम पे चले जाना, वो चीट कोड को डाउनलोड कर लेना। उससे बहुत सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन टकराएंगे, एमसीक्यू टकराएंगे। उसके अलावा लास्ट 3 साल का पीवाईक्यू इसीलिए कह रहा हूं सॉल्व करने के लिए, आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, आपको आइडिया लगेगा कि पिछले 3 साल के क्वेश्चन जैसे आ रहे हैं, 25 के भी क्वेश्चन आएंगे, मैं 4 के आऊंगा। और मुझे भरोसा है आप लोग का पेपर बहुत अच्छा जाएगा। आप लोग मेहनत की हो, मैं लास्ट मोमेंट पे वीडियो जरूर लेके आया, बट आपके लिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो। तो आपसे गुजारिश है इस वीडियो को जितने आपके दोस्त हैं सबों के साथ इमीडिएट बेसिस पे शेयर कर दीजिए। क्यों, क्योंकि अब टाइम नहीं है। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में ये लिख के जाइए, आई विल स्कोर डेफिनेटली 75 प्लस, आई विल डेफिनेटली स्कोर 65 प्लस। भले ही यहां पर आपको दिख रहा होगा, ये जो वीडियो में आप दिख रहा होगा कि यहां पर 60 प्लस, रीजन आपको
एक बात ध्यान रखना पड़ेगा, आप जितना भी मेहनत कियोगे उस हिसाब से आपका रिजल्ट सबसे बेस्ट आएगा। इस बात की मैं आपको गारंटी दे सकता हूं। इस बात की मैं आपको क्या दे सकता हूं, गारंटी दे सकता हूं। बस मैं फिर बोलूंगा, आपको करना है, लगे रहना है, करते रहेंगे, कहीं नहीं जा रहा है आपका मार्क्स। बस कमेंट सेक्शन में आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपको कॉन्फिडेंस है तो आप लिख के जाइएगा कि आई विल स्कोर डेफिनेटली सर 65+ इन बोर्ड एग्जामिनेशन। कल के पेपर में, और कल के पेपर देके आइएगा, फिर जरूर से मेरे को बताइएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पे सब्सक्राइब इसीलिए कर लीजिए क्योंकि अभी केमिस्ट्री का पूरा ऐसे अमेजिंग कंटेंट आएगा, प्लस पूरा क्या केमिस्ट्री में ऐसे पूरा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, प्लस कौन से चैप्टर को आपको कहां से फोकस करना है, हर एक चीज मैं खुद बता रहूंगा क्योंकि बीइंग अ केमिस्ट्री टीचर मैं आपको 70 आउट ऑफ 70 मैं दावा लाने का रखता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा, नॉट लास्ट बोलना चाहूंगा, लाइक कर लीजिए, जल्दी से शेयर कीजिए ताकि किसी भी बच्चे के पास ये वीडियो लेट से ना पहुंचे, उसको अफसोस हो बाद में। थैंक यू। मिलते हैं कल से केमिस्ट्री का तैयारी के लिए। उम्मीद करते हैं ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। बच्चों आप लोग मस्त तरीका से फिजिक्स का पेपर 4 के आइएगा। थैंक यू।